अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अज़हर फ़ारूक और आप देख रहे हैं लर्न एंड अर्न दी एक्सपर्ट्स यूट्यूब चैनल। वेबसाइट क्रिएशन का नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना वो हम आ चुके हैं। पिछले लेक्चर में जो है ना वो हमने देखा था कि वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन हमने जो है ना वो की थी। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो इससे पिछला लेक्चर जो वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन है उसको जो है ना वो देख लीजिएगा। वो उसमें सारी किस तरह इंस्टॉलेशन जो है ना वो की गई है थ्रू होस्टिंगर के एडमिन पैनल के थ्रू जो है ना वो किया गया है। तो वो आप जो है ना वो जाके देख लीजिएगा। और नेक्स्ट जो है ना वो आगे हम जो है ना वो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसका वर्डप्रेस का जो है डैशबोर्ड, उसके बारे में सारी हम बात करेंगे। उसके जो डिफरेंट फीचर है उसके बारे में बात करेंगे। हम उसकी थीम पे प्लगइन्स और बकाया पूरी वेबसाइट जो है ना वो डेवलप कर आगे जो है वो नेक्स्ट जो है ना वो करते चले जाएंगे। तो चलें जी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आके हमें अगर इसके जो है ना वैसे तो ये लॉगिन हुआ है तो इस वजह से ये ऊपर जो है ना वो बार दिखा रहा है, ये ऊपर जो है ना बार दिखा रहा है। वरना मैं आपको जो है ना बता देता हूँ कि यहाँ पे आके आप यहाँ पे स्लैश डालेंगे और यहाँ पे लिखेंगे wp-admin एंटर करेंगे। तो आपको अगर याद है तो वो पिछले वीडियो में जो हमने वहाँ पे पासवर्ड जो है ना वो दिया था, यूज़र नेम पासवर्ड जो है ना हमने दिया था वो अब यहाँ पे जो है ना वो आप देंगे जो एडमिन और हमने उसका जो है ना पासवर्ड रखा था वो यहाँ पे आप देंगे। तो ये हमारे पास जो है ना वो लॉगिन हो गया। इसका जो वर्डप्रेस का जो है ना वो लॉगिन हो गया हुआ है। ये इसका जो है ना वो डैशबोर्ड है आपके सामने जो है ना वो नज़र आ रहा है। ये इसके ऊपर कुछ फीचर हैं। ये देखें, ये बाय डिफ़ॉल्ट काफ़ी सारे प्लगइन्स जो हैं ये थ्रू जो है होस्टिंगर जो है ना वो इंस्टॉल हो गए हुए हैं यानी कि डिफ़ॉल्ट ही वो कंपनी ने इंस्टॉल्ड आपको जो है ना वो प्री इंस्टॉल जो है ना वो दे दिए हैं, जिसमें जो है ना वो ऑल इन वन माइग्रेट है साइट को माइग्रेशन के लिए, फिर ऑल इन वन एसईओ है, लाइट स्पीड है और मॉन्स्टर जो है ना वो इनसाइट है। ये सारे के सारे जो है ना वो ये काफ़ी काम के सारे प्लगइन्स हैं। प्लगइन्स क्या होते हैं आगे जाके इसके ऊपर भी जो है ना वो हम बात करेंगे। तो अभी के लिए जो है ना वो ये है कि ये इसका जो है ना वो डैशबोर्ड है, काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो खलारा सा पड़ा हुआ है। इसको हम जो है ना वो समेटेंगे भी और इसको जो है ना वो थोड़ी तरतीब देंगे कि किस तरह हमने अपने डैशबोर्ड को जो है ना वो सेट करना है। और इस सारे फीचर्स को भी जो है ना वो हम देखेंगे कि किस तरह से। तो यहाँ पे ये देखें, ये सारे के सारे ये जो प्लगइन्स हैं, प्लगइन्स फीचर्स होते हैं। यानी कि खाली आपका जो है ना वो जिस तरह हम विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं तो वो विंडोज़ होती है और उसके बाद जो है वो हमने उसके अंदर जो है ना वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल जो है ना वो करने होते हैं, जो कि मुख्तलिफ़ तरह के काम जो है ना वो कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ फ़ीचर उसमें समझ लें कि ऐड हो रहे होते हैं। इसी तरह से समझ लें कि जो ये वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन जो है ना ये विंडोज़ इंस्टॉल हुई है और आगे जो प्लगइन्स हैं वो इसके सॉफ्टवेयर हैं जो मुख्तलिफ़ तरह के काम जो है ना वो परफॉर्म देंगे। यानी कि हमारी वेबसाइट में को डेवलप करने में हमारी जो है ना वो मदद करते हैं ये प्लगइन्स जो होते हैं। ठीक है, आगे जाके जब आप इनको इंस्टॉल करेंगे, इनके ऊपर काम करेंगे तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से जो है ना वो है। तो अभी हम जो है ना ज़रा इसको जो है ना वो देखते हैं। तो ये देखें, ये यहाँ पे सबसे पहले आप आते हैं तो ये एक वेलकम मैसेज जो है ना वो आ रहा है और इसमें ये सारा कुछ जो है ना बता रहा है कि जी ये यहाँ पे आके आप वो कहता है जी कस्टमाइज़ योर वेबसाइट। आप इस यहाँ से क्लिक करके जो है ना वो शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे वो कहता है जी कि राइट पोस्ट, अब ब्लॉग के लिए जो है ना वो फर्स्ट पोस्ट जो है ना वो आप लिख सकते हैं। आप जो है वो अबाउट पेज जो है ना वो बना सकते हैं। आप होम पेज जो है ना वो सेटअप कर सकते हैं। और यहाँ पे ये यानी कि ये स्टार्टअप वेलकम जो है ना वो दे दिया। तो यहाँ से आप स्टार्ट करके आप विजेट्स जो है ना वो मैनेज कर सकते हैं। मैनेज मेन्यूज़ को जो है ना वो मैनेज कर, तो यहाँ से सारा कुछ जो है ना वो किया जा सकता है। ठीक है जी, इसको हम डिसमिस भी कर सकते हैं, इसको हम दोबारा से भी जो है ना वो लेके आ सकते हैं। ठीक है जी, वो किस तरह से जो है ना वो करेंगे तो यहाँ पे ये अगर आप ऊपर देखेंगे तो ये स्क्रीन ऑप्शन आपको जो है ना वो नज़र आ रही है। इसको हम क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये सारा का सारा ये जो हमें ये इस डैशबोर्ड के ऊपर जो सारा जितना भी ये खलारा पड़ा आपको नज़र आ रहा है, ये सारा का सारा जो है ना वो यहाँ पे ये चेक लगे हुए हैं। अब हम देखते हैं कि जी हमें किस चीज़ की जो है ना वो ज़रूरत है और किस चीज़ की नहीं है। जिसकी ज़रूरत है उसको हम जो है ना वो थोड़ा स्ट्रीमलाइन करके रख लेंगे, अदरवाइज़ जो है ना वो बकाया चीज़ें हम निकाल लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये कहते हैं कि जी ये जो है इसको जो है ना वो यहाँ पे हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और यहाँ पे ले आते हैं। जो चीज़ें हमने सामने ऊपर देखनी है, ये यहाँ पे ये क्विक ड्राफ्ट है, ये यहाँ पे जो है ना वो लगा रहेगा। और इसी तरह से इसको हम उठाते हैं, इसको भी हम जो है ना वो यहाँ पे ले आते हैं। तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप है, ये आपके पास बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे हैं।
उसके ऊपर हम उठा के जो है रख लेते हैं। यहाँ पे ये जो नीचे है एक्टिविटी जो है ना बॉक्स है, इसको हम यहाँ से उठाएंगे और ये आगे यहाँ पे इसको, ये चूँकि वो बता रहा है कि इस तरफ जो है ना वो बना हुआ है, जैसे आप इसको ड्रैग करेंगे तो ये देखें ये लाइनें आपको नज़र आना शुरू हो गई हैं। इन लाइनों के अंदर आप कहीं पे भी जो है ना इसको रख सकते हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ पे करता हूँ तो ये देखें इसके ऊपर अगर मैं देखें यहाँ पे करते लाइनें हैं, लेकिन मैंने जैसे उस खाने के अंदर किया था तो यहाँ पे ये लाइन आ गई थी। तो इसके यहाँ पे जो है ना वो किया जा सकता है। जैसा कि इसको मैं उठाऊँगा और देखें यहाँ पे अभी तक नहीं है, लेकिन इसके अंदर जैसे मैं इसको लेके जाऊँगा तो ये नीचे जगह बन गई, तो यहाँ पे आ गई। अब देखें थोड़ी सी सिमेट्री बन गई है, ज़रा काम सीधा सीधा सा जो है ना वो हो गया। नीचे स्क्रॉल डाउन नहीं हमें करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे सारा कुछ ही जो है ना वो आ रहा है। अब यहाँ पे जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं जो हम चाहते हैं कि नहीं जिसकी हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है, हम उनको यहाँ से हटा ही देते हैं। तो हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ये चेक लगे हुए हैं, ये हम यहाँ से वो कर देंगे, हम कहते हैं ये सारा कुछ जो है ना वो हम यहाँ से ख़त्म कर देंगे। अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, बाद में जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो हम जो है ना वो कर लेंगे। तो ये हमने बिल्कुल क्लियर डैशबोर्ड कर दी है। देखें ये वेलकम स्क्रीन थी, ये सारा कुछ जो है ना वो, तो हमने इसको बिल्कुल क्लीन कर दिया। अब हम कहेंगे जी हम अपने हिसाब से जो जो हमें ज़रूरत पड़ेगी वो हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, अभी हमें ऐड नहीं करना यहाँ पे कुछ भी। तो इस तरह से आप अपना ये जो है ना वो डैशबोर्ड सेट भी कर सकते हैं और इसको जो है ना वो क्लियर भी कर सकते हैं। दोबारा से जो चीज़ चाहिए वो चेक लगा देंगे, वो चीज़ दोबारा से वापस जो है ना वो उसी तरह से आ जाएगी। तो इस तरह से जो है ना वो हम इसकी बना सकते हैं, सारा सेटिंग कर सकते हैं। अच्छा जी आगे चलते हैं। तो यहाँ पे ये लेफ़्ट साइड के ऊपर ये आपका यही सारा का सारा जितना भी वर्डप्रेस के ऊपर जो काम होने वाला है ना वो इन सारी चीज़ों से ऊपर जो है ना वो पूरी वेबसाइट जो हम मैनेज करेंगे ये सारे के सारे फीचर्स हैं, इनके थ्रू जो है ना वो किया जाता है। तो चलें हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ये सामने डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड तो हमने देख लिया, ये सारा जो है ना वो हमें जो दिखा रहा था उसको हमने चेक कर लिया। उसके बाद ये अपडेट्स आते हैं, तो अपडेट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पे आगे एक दिखा रहा है रेड सर्कल में, एक जो है अपडेट आया हुआ है। तो वो कौन सा अपडेट है वो ये देखें यहाँ पे वो कहता है जी कि आपके करंट जो वर्जन है वो ये है, ठीक है जी 5.8.1, ठीक है। और वो कहता है कि जी लेटेस्ट वर्जन जो है ना वो उसका मौजूद है, आप इसको रीइंस्टॉल कर लो। लेकिन हमें रीइंस्टॉल करने की ज़रूरत कोई नहीं है क्योंकि ये अभी तो हमने इंस्टॉल किया। ये देखें ये भी वही वर्जन दिखा रहा है, ये भी वही दिखा रहा है, तो हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो चीज़ है तो आप इसको इग्नोर कर दें, आपको दोबारा से रीइंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है इसको। यहाँ पे आके ये देखें ये कहता है कि ये एक जो इसने ये बाय डिफ़ॉल्ट प्लगइन जो है ना वो आता है एंटी स्पैम का, जो वर्डप्रेस की तरफ से जो है ना वो इसमें ऐड हुआ होता है, ठीक है। तो हमें इनकी ज़रूरत नहीं होती, बेसिकली हम इनको डिलीट कर देते हैं और अपने हम प्लगइन ऐड करते हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है। क्योंकि प्लगइन बहुत ज़्यादा भी हमने ऐड नहीं करने होते, वो फिर स्पीड पे भी जो है ना वो फ़र्क आता चला जाता है। तो बहरहाल वो यहाँ पे आके ये देखें ये आके ये यहाँ पे एक अपडेट दिखा रहा है, वो किसका अपडेट है, वो प्लगइन का अपडेट है, वो ये वाला इसको होना है। तो इसको अपडेट हम किस तरह करेंगे, यहाँ पे आके इसको भी हम क्लिक कर देंगे, या ये अपडेट जो है ना वो प्लगइन जो है ना वो अपडेट लिखा हुआ है, इसको हम यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये देखें ये वो अपडेट इसको करना शुरू कर देगा। जैसे ये अपडेट हो जाएगा तो ये जो है ना ये सर्कल में 1 जो है ना ये ख़त्म, ये देखिए ये ख़त्म हो गया, यहाँ से भी ख़त्म हो गया, ठीक है जी। तो ये देखें वो बता रहा है कि ये अपडेट हो गया हुआ है आपका। इसकी डिटेल आपने देखनी है तो यहाँ इसको क्लिक करेंगे, इसकी डिटेल वो शो कर देगा। ये नीचे सारा ये कहता है जी रिमूविंग ओल्ड वर्जन, और नया जो है ना वो मैंने इसका वर्जन जो है ना वो इंस्टॉल कर दिया है। ये उसकी पूरी डाउनलोड सारा कुछ जो है ना वो बता रहा है किस तरह से, ठीक है जी। इन साइट में क्या होता है कि साइट के देंगे, अच्छा जी साइट पे आके जो जब हम नई साइट इंस्टॉल करते हैं तो जो सबसे पहला काम होता है वो उसकी जो है ना वो सेटिंग का जो है ना वो होता है। यानी कि जो उसके हमने कुछ छोटी छोटी जो सेटिंग जो है ना वो करनी होती हैं वर्डप्रेस की, सबसे पहले जो है ना वो करते हैं। तो उसके लिए जो है ना वो सबसे पहले यहाँ पे हम जो है ना वो आ जाते हैं। तो ये देखें ये सेटिंग जो है ना वो आ गई। तो सेटिंग में आके जो है ना वो हम देखेंगे यहाँ पे जनरल जो है ना वो आ गया। तो जनरल में आके ये देखें ये वही चीज़ है जब हमने उसको इंस्टॉल किया था तो वो साइट का टाइटल बता रहा था, वो यहाँ पे भी हम आके देख सकते थे। तो ये साइट का टाइटल आपने जो है ना वो यहाँ पे देना है कि आपकी साइट किस बारे में है, उसका टाइटल जो है ना वो यहाँ पे आएगा, उसकी टैगलाइन जो है ना वो यहाँ पे आएगी, उसका यूआरएल जो है वो ये जो है ना वो हमें दिखा रहा है, ये उसका यूआरएल है, ठीक है जी। वर्डप्रेस एड्रेस का यूआरएल और साइट यूआरएल एक ही होते हैं दोनों। फिर जो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटर का ईमेल एड्रेस था वो ये जो है ना वो यहाँ पे दिखा रहा है। ये वहाँ पे हमने जब इंस्टॉलेशन के दौरान हमने ये सारा कुछ जो है ना सेटअप किया था
और वो ये सारा कुछ जो है ना वो यहाँ पे हमें दिखा रहा है। अच्छा जी, वो कहता है जी मेंबरशिप जो है ना वो कौन कौन कर सकता है, तो हम कहते हैं जी सब तमाम लोग जो है ना वो मेंबरशिप ले सकते हैं, अनटिल कि आप कोई ऐसी वेबसाइट नहीं बना रहे जहाँ पे कि आपने पेड मेंबरशिप करनी है तो आप इसको जो है ना वो नहीं लगाएंगे, वरना हम कहते हैं जी कोई भी जो है ना वो इसमें जो है ना वो यानी कि रजिस्टर्ड हो जाए, ठीक, क्योंकि शुरू में तो हमें ट्रैफिक भी चाहिए होती है, तो इस वजह से हम ये अलाउ कर देते हैं, बाद में आप इसको ख़त्म भी कर सकते हैं बहरहाल। अच्छा जी, यहाँ पे आके वो कहता है कि जब भी नया जो वो यूज़र कोई आएगा तो उसका रोल उसका जो है ना वो क्या होएगा, तो सब्सक्राइबर के तौर पे जो है ना वो वेबसाइट के ऊपर जो है ना वो आएगा, जैसे आपने अक्सर वो देखा होगा लॉगिन और ये सारा, अभी तो साइट के ऊपर कुछ भी नहीं है, लेकिन ये हम उसकी सेटिंग कर रहे हैं पहले से ही कि क्या जो है ना वो हमने करना है, तो हमें साइट के बारे में पहले से पता होगा, उसके मुताबिक हम ये चीज़ें कर सकते हैं, बाद में भी सेटिंग हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम इसको पहले से जो है ना वो इसका सेटिंग जो है ना वो देख लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आके डेट का फॉर्मेट जो है ना वो कौन सा होता है, जो हमारे पास रूटीन में जो डेट फॉर्मेट जो है ना वो चल रहा होता है वो ये वाला अपना डेट मंथ और ईयर जो है ना वो चल रहा होता है, तो हम ये फॉर्मेट जो है ना वो सेट कर देंगे। टाइम जो है ना वो कौन सा होता है, वो यही जो है ना वो या ये वाला जो है ना वो हम सेट कर देते हैं। तो इस तरह से ये सारे फॉर्मेट जो है ना सेट करके हम जो है ना वो सेव चेंजिंग जो है ना वो कर देंगे। अच्छा जी, उसके बाद जो है ना वो राइटिंग के ऊपर जो है ना वो आ जाते हैं। राइटिंग में क्या होता है जी, ईमेल का जो है ना वो सेटअप आप यहाँ पे करना होता है कि ये बाद में जो है ना वो देखेंगे, जब हम ईमेल्स की तरफ जाएंगे तो इस सेटअप की तरफ जो है ना वो आ जाएंगे। रीडिंग पे आ जाते हैं जी, ये काफ़ी ख़ास जो है ना वो जो है ना वो यहाँ पे सेटिंग होती है, लेकिन ये अभी नहीं होएगी, ये जब हम कुछ पेजेस बना लेंगे तो तब जाके जो है ना वो हम देखेंगे कि होम पेज कौन सा होएगा, स्टैटिक पेज जो है ना वो, फिर पोस्ट पेज जो है ना वो कौन सा है, तो ये सारी की सारी सेटिंग जो है ना वो करते हैं, लेकिन ये थोड़ी बाद में जाके जो है ना वो होएगी। डिस्कशन जो है ना वो आ जाती है जी, इसको एज इट इज़ जो है ना वो आप छोड़ दें, जिस तरह है ठीक है इसी तरह से जो है ना रहने देते हैं। परमालिंक्स पे जो है ना वो आके हमें ज़रूरत होती है बाज़ दफ़ा जो है ना उसको चेंज करने की, और वो उसको हम ये जो है ना वो पोस्ट नेम जो है ना वो कर देते होते हैं, बस इसके अलावा और कुछ जो है ना वो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये लाइट स्पीड जो है ना वो कैसे है, इसको अगर हम जो है ना वो देख लेते हैं, ठीक है जी, ये इसकी जो है ना वो सारी सेटिंग है, लेकिन इसको बाद में जो है ना वो देखेंगे। तो ये सारी जो बेसिक जो सेटिंग थी ये हमने जो है ना वो इसकी वेबसाइट की जो है ना वो कर ली है। यहाँ पे आके जो है वो हम वही फिर हम पोस्ट के ऊपर जो है ना वो आ जाते हैं। तो ये हमने जो है ना वो सॉरी इसकी जो है वो किधर गई थी जी, यहाँ पे साइट के ऊपर हम जाते हैं, तो जो पोस्ट बनी हुई थी वो ये देखें यहाँ पे ये पोस्ट बनी हुई है, और कब जो है ना पोस्ट बनी थी ये जो है ना वो अभी जो कि आज ही साइट है, तो वो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना पोस्ट खुद ब खुद जो है ना वो ये बन जाती है। कैटेगरी जो है ना वो कैटेगराइज जो है ना वो कौन सी है, और ये जो है ना वो कहते हैं जी अनकैटेगराइज जो है ना वो है। यहाँ पे आके हम अगर देखते हैं तो पोस्ट के अंदर ये देखें ये कैटेगरी का सेक्शन भी है, यानी कि ये हर डिफरेंट तरह की कैटेगरीज जो है ना वो बना सकते हैं। इसके लिए ये है कि हम कोई साथ में कोई एक ब्लॉग जो है ना वो कोई खोल लेते हैं और उसकी एग्जांपल देख के इसको हम जो है ना वो चेक करते चले जाते हैं जी। चलिए यहाँ पे हमने जो है ना वो एक ब्लॉग जो प्रो पाकिस्तानी एक बहुत बड़ी जो है ना वो वेबसाइट है, ब्लॉग वेबसाइट है, तो उसको हमने जो है ना वो खोल लिया ताकि हम इसको साथ साथ थोड़ा जो है ना वो समझ लें कि ब्लॉग क्या होता है और उसके मुताबिक जो है ना वो हम साथ साथ इसको जो है ना वो देखते चले जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पे आके ये देखें, ये अगर आप ये देखें तो ये ऊपर कैटेगरी बनी हुई है कि बिज़नेस है, ऑटो है, सपोर्ट है, अदर कैटेगरी जो है ना वो आके उसके अंदर ये आ जाती हैं। तो ये जब हमने जो देखा था यहाँ पे आके हम भी ये कैटेगरी जो है ना वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये कैटेगरी में हम आते हैं तो यहाँ पे आके ये देखें ये अनकैटेगराइज जिसमें वो आपको वहाँ पे नज़र आ रहा है वो यहाँ पे थी, तो यहाँ पे हम कहते हैं जी फ़र्ज़ करें बिज़नेस की एक जो है ना वो कैटेगरी, ये स्लग जो है ना ये ख़ुद ही जो है ना वो बना देता है। वो हम जस्ट सिंपल बिज़नेस लिखेंगे और ऐड कर देते हैं। ये देखें ये आगे ये देखें स्लग उसने खुद ब खुद जो है ना वो ऐड कर दिया। हम कहते हैं जी सपोर्ट, यहाँ पे कोई और जो है ना वो देख लेते हैं। ये देखें जी सपोर्ट्स है, हम ये जो है ना वो करके हमने ऐड कर दिया। तो ये देखें ये हमने 2 कैटेगरी जो है ना वो ऐड कर दी हैं इसके अंदर, ठीक है जी।
सिंपल है ये, बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल सीधा सीधा सा जो है ना वो काम है। दो एक लिखना है और कैटेगरी जो है ना वो बन जानी है बस। आगे जाके पोस्ट जब बनाएंगे तो उसके ऊपर थोड़ा जो है ना वो हम देखते हैं पोस्ट किस तरह जो है ना वो बननी है। तो यहाँ पे ये देखें 2 हमने कैटेगरी बना ली और यहाँ पे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि अभी हमने ये कैटेगरी यूज़ नहीं की। अगर इसमें पोस्ट जब बनाएंगे तो उनमें कोई कैटेगरी शो करेंगे तो वो यहाँ पे जिस तरह ये कैटेगराइज एज जो अनकैटेगराइज है तो यहाँ पे ये आ जाएगा। फ़र्ज़ करें मैं इसी को चेंज करता हूँ कि ये जो है ये जो पोस्ट है हमारे पास ऑल पोस्ट है, तो इसको हम एडिट करते हैं और इसको हम कहते हैं कि जी इसकी कैटेगरी हम चेंज कर देते हैं। तो ये कोई एरर है यहाँ पे वेबसाइट के अंदर, इसको हम ज़रा चेक कर लेते हैं और फिर आगे जो है ना वो देखते हैं। इस एरर को ज़रा थोड़ा हम जो है ना चेक कर लें और यहाँ पे सबसे पहले तो हमें ये सब को चलें आप ये भी साथ साथ जो है ना वो देखते जाएँ। प्लगइन में आके मैं तमाम प्लगइन जो है ना वो उनको फ़िलहाल डीएक्टिवेट करने लगा हूँ। ये देखें जो हैं इन सब को जो है ना हमने यहाँ से सिलेक्ट किया और बल्क एक्शन जो है ना वो हम करेंगे और इनको हम जो है ना वो डीएक्टिवेट जो है ना वो कर देंगे। अप्लाई करते हैं, हमें इनकी जो है ना वो ज़रूरत नहीं है, हम बाद में जो है ना इनको देखेंगे क्योंकि ये कोई ना कोई चीज़ जो है ना वो एरर कर रही है। तो सबसे पहले हम देखें ये अब ये रा शक्ल में आ गई है। अब ये देखते हैं क्या ठीक काम करती है कि नहीं करती। हम न्यू पोस्ट की तरफ जाते हैं तो जी मेरा ख्याल अब ठीक हो गई है। कोई प्लगइन जो है ना वो कोई तंग कर रहा था। ठीक है जी, बिल्कुल ये जो है ना वो ठीक आ गई है। तो यहाँ पे आके ये उसका जो है ना वो बिल्डर खुल गया है और ये नई पोस्ट जो है ना वो हम क्रिएट करने की तरफ आ गए हैं। तो पोस्ट को जो है ना वो किस तरह से जो है ना वो क्रिएट करना था, हमने सिंपली क्या किया, पोस्ट के ऊपर क्लिक किया और न्यू पोस्ट जो है ना वो क्लिक किया। ये देखें न्यू पोस्ट आ रही है और अब यहाँ पे हम आके जो है ना वो पोस्ट डिज़ाइन करेंगे जिस तरह के इधर कोई पोस्ट जो है ना वो पड़ी हुई। यहाँ से हम कोई एक पोस्ट उठा लेते हैं और उसी को जो है ना वो हम बना लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जी हम कहते हैं कि ये वाली पोस्ट है, ठीक है जी। ये देखें इसका हमने उठा लेते हैं, ये कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आके हम जो टाइटल में इसको जो है ना वो पेस्ट कर देते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे सिंपली जो है ना वो हमने कर दिया और अब वो कहता है जी आप इसको ड्राफ्ट में भी जो है ना वो सेव कर सकते हैं, पब्लिश भी जो है ना वो कर सकते हैं। और हमने यहाँ पे जो है ना अब चीज़ें डालनी हैं, तो जो चीज़ें हमें यहाँ पे अब ऐड करनी है वो कहाँ से आएंगी। ये प्लस का साइन है, हम इसको जो है ना क्लिक करेंगे तो ये देखें ब्लॉक जो है ना वो आ गए। यही प्लस का साइन जो है ना वो यहाँ पे भी ये नज़र आ रहा है, इसको भी हम क्लिक करेंगे तो ये मुख्तलिफ जो है ना वो चीज़ें आ जाएंगी। तो अब हम देखें कि हमें क्या चीज़ जो है ना वो ऐड करनी है। अगर आपने वर्ड पे काम किया हुआ है तो समझ लें कि ये उससे मिलती जुलती चीज़ ही आपको बड़ी आसानी से जो है ना वो समझ आ जाएगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि जी अब क्या है, यहाँ पे ये नीचे आके ये एक पिक्चर जो है ना वो लगी हुई है। हम इसी को सेव कर लेते हैं पिक्चर को, ठीक है जी। ये डाउनलोड्स में हमने इसको जो है ना वो सेव कर लिया और यहाँ पे आके हम जो है ना ये इमेज जो है ना वो लगानी है। अब हमने ये देखें ये इमेज आ गया, वो कहते हैं जी अपलोड करें। हम यहाँ से इसको अपलोड करेंगे और ये हमारे पास डाउनलोड में ये इमेज आ गई थी। अब हमने इसको अपलोड कर दिया, ये इमेज यहाँ पे आ गई है। इसको बड़ा छोटा ये वो सारा कुछ जो है ना किया जा सकता है, वो कोई मसला नहीं है, कोई भी सिंपल जो है ना वो है। यहाँ से उठा के हम इसको बड़ा करेंगे, बड़ा हो जाएगा। तो ये इस तरह से इसकी अलाइनमेंट ये सारा कुछ जो है ना वो इधर से जो है ना वो किया जा सकता है। सेंटर अलाइनमेंट जो है ना जी ठीक है जी, सेंटर करना है। तो इस तरह से ये सारा इसका लिंक यहाँ से बनाया जा सकता है सारा कुछ। आगे हम जाके जो है ना वो देखेंगे किस तरह जो है ना होना है। थोड़ा सा इसको, अच्छा जी। तो ये हमने जो है ना वो लगा ली, इमेज जो है ना वो लग गया। नेक्स्ट आगे जो है ना वो क्या चीज़ है जी, आगे ये जो है ना हमें पैराग्राफ जो है ना वो यहाँ पे ऐड करना है। अब ये दरमियान में जो चीज़ें आई हुई हैं ये जो है ना वो लगे हुए हैं, अपना एडवर्टाइजमेंट जो है ना वो लगी हुई है, इनको हम स्किप करेंगे। हमें जस्ट जो है ना ये पैराग्राफ जो है ना वो उठाना है यहाँ से और वहाँ पे जाके हमें यहाँ से जाके अब हमें क्या जो है ना वो देना है जी, हमें पैराग्राफ पे जो है ना वो आ जाना है और इसमें हम जो है ना वो पेस्ट कर देंगे। ये जो है ना वो पेस्ट हो गया। फिर जो है ना वो आगे जाके इसी के अंदर ही जो है ना वो कर सकते हैं या और भी जो है ना वो ऐड कर सकते हैं इसी पैराग्राफ के अंदर ही। अभी हम फ़िलहाल जो है ना वो करेंगे तो जी इतना ही जो है ना वो कर लेते हैं, बकाया की अभी ज़रूरत नहीं है।
ये जी यहाँ से आके ये सारा ये हो गया जी। ये समझ लें कि जी हमने एक पोस्ट क्रिएट कर ली है। इसको ठीक कैसे करना है बाद में इसको देखेंगे, अभी के लिए जो है ना इतना ही पब्लिश कर देते हैं जी। ये पब्लिश जो है ना वो हो गई। तो अब जब वो कहते हैं जी ये इसका जो है ना वो लिंक आ गया है और इसको जो है ना वो हम यहाँ से व्यू पोस्ट करेंगे, तो ये हमें ये देखें ये एक्सपर्ट सिटी के अंदर ये एक पोस्ट दिखा दी है और ये देखें ये हेलो वर्ल्ड की जो है ना वो दूसरी पोस्ट जो है ना वो नीचे है, उसको क्लिक करेंगे तो वो वाली पोस्ट जो है ना वो खुल जाएगी। ये देखें ये अब हेलो वर्ल्ड की पोस्ट है, नीचे उसको दिखा रहा होगा और इसको अब हम क्लिक करेंगे तो ये वाली पोस्ट जो है ना वो खुल जाएगी। तो ये इस तरह जो है ना वो ये पोस्ट जो है ना बन गई है। बिल्कुल सिंपल है, बड़ा जो है ना वो आसानी से जो है ना वो काम हो सकता है। तो ये जो है ना वो इस तरह से हम जो है ना वो पोस्ट क्रिएट कर लेंगे। साइट की सेटिंग मैंने बताया ना कि आगे जाके जो है ना वो हम करेंगे। मैं आपको शॉर्टली इसका जो है ना वो थोड़ा इंट्रोडक्शन जो है ना वो दे दूँ। पोस्ट इसी तरह से जो है ना क्रिएट होएगी। मीडिया यहाँ से जो है ना वो ऐड होएगा, जिस तरह अभी हमने मीडिया ऐड किया तो ये यहाँ से आके भी हम ऐड न्यू कर सकते हैं। लाइब्रेरी जो है ना वो देख सकते हैं। ये देखें अभी जो हमने फाइल अपलोड की थी पिक्चर ये यहाँ पे जो है ना वो दिखा रहा है, तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इस जगह से हम पेजेस जो है ना वो ऐड करेंगे। न्यू पेज है और आल पेजेस को जो है ना वो देखेंगे। ये देखें यहाँ पे हम आल पेजेस जो है ना वो करेंगे तो यहाँ पे ये पेजेस दिखा रहा है और न्यू पेजेस। अब सेटिंग इसकी बाद में जाके हम करेंगे, अभी जैसे सिंपल जो है ना वो ओवरव्यू में अब देने लगा हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे ये कमेंट है, उसी तरह से जो है ना वो कमेंट है। जिस तरह हर चीज़ के नीचे अगर हम साइट पे देखेंगे तो इसके नीचे कमेंट सेक्शन भी जो है ना वो होएगा। ये देखें ये नीचे जो है ना वो यहाँ पे एक कमेंट सेक्शन जो है ना वो बनता है, वहाँ पे हम जो है ना वो ये देखें ये कमेंट रीसेंट कमेंट जो है ना वो ये दिया हुआ है। हम कमेंट जो है ना वो वहाँ पे दे सकते हैं। यही कमेंट अगर इसमें देखेंगे तो ये देखें वर्डप्रेस जो है ना वो इसका जो है ना वो दिखा रहा है। यही जो है ना वो पोस्ट यहाँ पे जो है ना वो हमें कमेंट दिखा रहा है। अपीयरेंस जो है ना वो अपीयरेंस में आके ये सारा कुछ है। थीम हमने किस तरह करना है, उसको कस्टमाइज़ किस तरह करना है, विजेट्स किस तरह, मेन्यू है, बैकग्राउंड है और थीम एडिटर है, ये सारा कुछ जो है ना वो इसमें आ जाता है। प्लगइन्स यहाँ से हम जो है ना वो सारे इंस्टॉल जो है ना वो कर सकते हैं और ख़त्म भी कर सकते हैं। यूज़र्स जो भी साइट के ऊपर आएंगे वो यहाँ से जो है ना वो मैनेज होते हैं। ठीक है जी, ऑल यूज़र्स हैं, ऐड यूज़र कर सकते हैं, उसकी प्रोफाइल सेट कर सकते हैं। ये सारा कुछ जो है ना वो यहाँ से होएगा। टूल्स में आएंगे तो ये सारा यहाँ पे इसमें जो है ना वो डिफरेंट चीज़ें हैं, यानी कि आप जो है वो अपना साइट को डेटा इंपोर्ट करना चाहें, एक्सपोर्ट करना चाहें, साइट की हेल्थ जो है ना वो चेक करना चाहें, ये सारा कुछ जो है ना वो यहाँ से किया जा सकता है। सेटिंग हम पहले जो है ना वो देख चुके हैं, यहाँ से जो है ना वो होता है। तो अभी ये इसका जो है ना वो एक सिंपल सा ओवरव्यू था और नेक्स्ट जो है ना वो हम स्टेप बाय स्टेप अब इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है ना वो एक एक करके जो है ना वो इन सारी चीज़ों के ऊपर काम करेंगे और पूरी वेबसाइट को जो है ना वो मुकम्मल जो है ना वो करेंगे साथ साथ जी। तो चलें इसको जो है ना हम यहाँ पे जो है ना वो क्लोज़ करते हैं। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगर आपको ये कंटेंट जो है ना वो अच्छा लगा है, पसंद आया है, आपको जो है ना वो इजी समझ आ रही है सारी चीज़ों की, तो अपने दोस्तों के साथ भी जो है ना वो शेयर करें ताकि वो भी इन चीज़ों को जो है ना वो सीखें और ऑनलाइन काम करें, वहाँ से पैसे कमाएँ और सारा कुछ जो है ना वो अपना एक रोज़गार का जो है ना वो ज़रिया बनाएँ। तो हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।